मिस्टर कियान, चलिए काफी टाइम हो गया है। बस 10 मिनट और। ये आप पहले भी 3 बार बोल चुके हैं। मेरे आदमी काम खत्म करने का वेट कर रहे हैं। आप चलना चाहते हैं या नहीं? हाँ ठीक है, चलते हैं। चलो चलते हैं, आ जाओ। हाँ। अरे बाप रे, चलो उठाओ। हेलो जू, फौरन एक सेमिनार रखो। उसमें टॉपिक रहेगा पर्सनल इमोशन और काम में बैलेंस कैसे रखना है। आउटलाइन मैं बना दूंगा। अब मैं अकेली हूँ तो खाने के लिए कुछ भी चल सकता है। कुछ भी खा लेती हूँ। ये वाला मैंने अब तक नहीं देखा। सब तुम्हारी गलती है। मुझे घूर क्यों रहे हो? वो जो उस केस की इंफॉर्मेशन मुझे फिर से भेज देना। अच्छा, जरा मुझे बताओगे कि मुझसे किसने बोला था उसे रिजेक्ट करने के लिए? तुम्ही ने बोला था ना कि बस पैसे वाले तो सक्सेसफुल होते हैं, प्यार वाले तो बस भूखे मरते हैं। याद है ना?
ज्यादा बोलने वाले ज्यादा जीते नहीं है, पता है ना? हाँ मैं अभी भेजता हूँ, बस 1 मिनट। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बॉस। बावरी, आज काफी जच रहे हो। आजकल आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, ध्यान रखिए। बॉस चलिए खाना खाते हैं। चलो खाना खाते हैं। तुम जाओ, आज मैं लंच लेकर आया हूँ। हाँ तुमको कुकिंग आती है? ये सब तो मेरी फेवरेट है। रियली? हाँ। तो फिर तुम भी मुझे कंपनी दे दो। हाँ ठीक है। कितनी चॉपस्टिक्स है? बस 2 है। चैंग आओ, चलो खाना खाते हैं। मैं भी लंच लेकर आई हूँ। तुम भी लाई हो? अरे सब लोग आज खुद अपना लंच लेकर आए। देखो तो क्या लेकर आया। ओ, यो फेस से भी ज्यादा मस्त लग रहा है। क्या तुम ये सारा खुद खाने वाली हो? ये मैंने गलती से ज्यादा बना लिया। और इसमें मेरा रुको, फेवरेट चेंग चिप्स भी। क्या हुआ? दरअसल एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लाना है। क्या क्लाइंट उसे कुरियर से नहीं भेज सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ तुम खुद लेकर आओ और उसे रिकॉर्ड करके भेजना। मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। ठीक है। तुम क्लाइंट के साथ लंच नहीं कर सकती, इससे जुनैन की इमेज खराब होगी। तो मैं कार में खा लूंगी। नहीं, फील्ड वर्क में लंच के लिए अलग से अलाउंस मिलेगा। तो फिर लंच का क्या होगा? ये तो वेस्ट हो जाएगा ना। अब वो तुम जानो क्या करना है। तो ये किसी को देना होगा। मिस्टर बाव, थैंक यू। रुको। क्या हो गया? तो तुम बॉस, आपका लंच यहाँ है। ओके, तुम इसे खाओ। कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आ रहे हैं आप। ठीक है, फिर मैं आपका ही खाना खा लेता हूँ। चेंग्यो के खाने का क्या होगा फिर? वो कौन खाएगा? मतलब उसने इतनी मेहनत करके ये बनाए हैं, तो कैसे, मतलब इतना सारा मैं तो नहीं खा पाऊंगा। इट्स ओके, तो ये मैं खा लूंगा। कितना बड़ा दिल है। चॉपस्टिक्स है क्या? चॉपस्टिक्स नहीं है।
कल रात का बासी खाना। अजीब लड़की है। टीवी देखते हुए काम कर रहे हो? आखिर इतने बदल कैसे गए? मुझे याद आता है वो पुराना वाला कियान। मुझे अच्छे से याद है उसे काम करते वक्त एक सुई की आवाज तक बर्दाश्त नहीं होती थी, यहाँ तक कि ऐसा होने पर वो मुझ पर भड़कने लगता था। मुझे लगता है कि हल्की आवाज से बेहतर फोकस होता है। हो रियली? तो जरा ये बताना कि आखिर इसका मतलब क्या है? मुझे ये बताओ कि ये क्या है? फ्लावर्स। इनसे मुझे हैप्पी फील होता है और एफिशिएंसी बेहतर होती है। ओह, अच्छा ऐसा है क्या? तो साधु बाबा भी आखिर मोह में पड़ गए। क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? हाँ, क्योंकि अब तक तुम कभी भी किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहे, और अभी तुम्हारे बिहेवियर को देखकर लगता है कि तुम एक मर्द होने के नाते प्यार में पड़ गए। अब मुझे भला किससे प्यार होगा? ओह, तुमने तो डरा दिया था। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अरे हाँ, चेंगियाओ के बारे में मुझे कुछ बात करनी है। तुमने नोटिस किया कि चेंगिया ऑफिस में किसी को पसंद करने लगी है? नहीं तो कौन है वो? एक गिफ्ट सप्लायर ने मुझे एक ऑनलाइन एड पोस्ट करने के लिए बोला, और ये देख के चेंगियाओ ने मुझसे बोला कि वो भी एक ऑर्डर करना चाहती है। उसने बोला वो फीमेल टीचर के लिए ऑर्डर कर रही है, पर मुझे यकीन नहीं होता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो कोई लड़का है। चेंगियाओ ने अभी अभी जुनहेंग ज्वाइन किया है, और ये देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि पहले उसका कोई अफेयर था। बस कुछ ही महीनों में एक लड़के के बारे में गिफ्ट लेने के लिए सोच रही है। जानते हो उसका क्या मतलब है? नहीं जानते? हाँ, एक ऑफिस अफेयर। सही कहा ना? एक सॉलिड ऑफिस रोमांस। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्यूचर में चेंगियाओ मेरी भाभी बनेगी। तो क्या मुझे उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? अब जरा तुम मुझे ये बताओ कि अगर उसने चेंगियाओ को धोखा दे दिया तो मैं चेंगशी को क्या जवाब दूंगा? मैंने सही कहा ना? क्या? अरे तुम उसके बॉस हो यार, वो सारा दिन तुम्हारे अंडर में काम करती है। तुमने एक बार भी नोटिस नहीं किया क्या? अरे मुझे क्या मालूम, मेरा इन सब से क्या लेना देना है? अरे क्या मतलब तुम्हारा लेना देना क्यों नहीं है? तुम मेरे दोस्त नहीं हो क्या? अगर दोस्त हो तो तुम्हारा लेना देना होना चाहिए। उस पर नजर रखना शुरू करो। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो, चेंगशी भी शुरू में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। अगर मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया तो मैं गया काम से। ठीक है, समझ गया। अब तुम घर जाओ। मुझे एक एक्स्ट्रा चाबी देना। वो किस लिए? ज्यादा सवाल मत पूछो, दो यार। एक अर्जेंट मैटर है। ये कैसा ग्रुप है? कोई बात तो जरूर है। बाप रे, क्या जुनैंग टूटने जा रहा है? तो क्या अब से हम सब मिस्टर वू के अंडर काम करेंगे? क्या? मिस्टर कियान से दूर होकर मुझे रोना आ रहा है। अरे चुप करो, अगले हफ्ते कियान का बर्थडे है, तो तुम लोग समझ गए ना? मतलब क्या हम उनके लिए उनका गिफ्ट बनकर जाने वाले हैं? तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो। सब लोग तैयार हो जाओ। हम सब एक साथ जाकर कियान के विला पर जाकर उसको सरप्राइज देंगे। सरप्राइज। तो सब लोग जल्दी से बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। मिस्टर वू की जय हो।
क्या हम टेस्टी सुप्रीम पिज्ज़ा खा सकते हैं? हेलो। हेलो बॉस, मुझे आपकी एक मदद चाहिए, आपसे मिल सकती हूँ? ठीक है, आ जाओ। मैं विला पर हूँ। मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ बोलो, क्या कुछ ऑफिशियल काम था मुझसे? ये ऑफिशियल काम तो नहीं है। तो कोई पर्सनल काम है? पर्सनल काम के लिए ऐसे कपड़े पहनना जरूरी था? ऐसे कपड़े पहनकर मुझे रिझाने आई हो तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको गलतफहमी हो गई है। समझाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ दिन रात रह चुका हूं, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। मेरे वापस जाने के बाद तुम्हें लगा कि तुम्हारा नुकसान हो गया है ना? अंदर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। लेकिन क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉस खुश नहीं है? आज उनका बर्थडे, खुश क्यों नहीं होंगे? शायद हमारे सरप्राइज से वो शॉक्ड हो गए होंगे। बॉस के रिएक्शन से तो नहीं लगता। ये तूफान से पहले वाली खामोशी है। हाँ, मुझे तो लगा था मिस्टर वो यहीं होंगे। वो कहाँ हैं? हैप्पी बर्थडे मेरे प्यारे दोस्त। कम ऑन गाइस, सब लोग कियान को बर्थडे विश करते हैं। चिल्लाओ मत। वो जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ चुपके से आने की? बड़े रूड हो यार। मैं चोरी छुपे नहीं आया। तुमने खुद मुझे इस विला की चाबी दी थी, भूल गए क्या? मैं तो यहाँ खुलेआम आया हूँ। दरअसल तुम पढ़ने में ज्यादा बिजी थे तो तुमने देखा नहीं। मेरे दोस्त, किसी का भी 30th बर्थडे जिंदगी का अहम पड़ाव होता है, और आज का ये दिन मैं तुम्हें सिर्फ काम करके बिताने नहीं देने वाला। तो चलो गाइस, हमारे अच्छे बॉस को एक बार फिर से बढ़िया सा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। रुक जाओ। सब लोग काम में बिजी थे। रेस्ट के लिए इन्हें एक वीकेंड मिलता है, पर तुम इन्हें यहाँ फोर्स करके ले आई। इनकी फीलिंग्स का क्या? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मुझे तो मस्त लगा। मैं तो पहले ही आना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए। मैं भी मिस्टर कियान के इस शानदार बंगले और इंटीरियर की तारीफ करना चाहती थी। मुझे भी ये शानदार एक्सपीरियंस मिस नहीं करना था। देखा, ये लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। सही कहा ना? तो आ जाओ, सबको पूरा घर दिखाता हूँ। ओके, चलो जल्दी आ जाओ। आ जाओ, चलते हैं। चलो यहाँ पर बेसमेंट है, और यहाँ बेसमेंट में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। चलो आ जाओ सब लोग जल्दी। तो गाइस ध्यान से देखो, यह है कियान का शानदार सा किचन। तो है ना बढ़िया? चलो आ जाओ, इधर देखते हैं। चलो सब लोग जल्दी से इधर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, इस तरफ आओ। ये जो क्लासी एरिया तुम लोग देख रहे हो ना, ये है मिस्टर कियान का बेहतरीन सा स्टडी रूम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाइए और मेरे साथ ऊपर आइए। इस शानदार स्पाइरल सीढ़ियों से होकर हम एक सबसे खास हिस्सा देखने जा रहे हैं। तो तुम लोग एक्साइटेड हो ना? चलो आ जाओ, कम ऑन।
तो कैसा लगा दोस्तों, है ना बेहतरीन नजारा। ये पूरे विला का सबसे शानदार स्पॉट है। यहाँ से कमाल का नजारा दिखता है। कम ऑन, चारों तरफ जरा नजरें घुमा कर देखो, है ना बढ़िया, मजा आया ना। वाह, टेरेस पर पूल। छत पर एक सुपर क्लासी स्विमिंग पूल है। इस तरफ देखो। अब बैकयार्ड में चलते हैं, ठीक है। सीन तो वैसे यहाँ पर भी अच्छा है। अब चलो सब लोग, यहाँ का नजारा देख लिया ना। अब हम सब बैकयार्ड में चलते हैं बारबेक्यू के लिए। तो चलें, सब लोग एक्साइटेड हो? चलो चलो चलो, आ जाओ, चलो। चलो। अरे यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी चलो ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। ठीक है। ये लो, इसे ट्राई। कम ऑन। थैंक यू लॉयर बू। जो बारबेक्यू शेफ मैंने हायर किया है वो कमाल का है। चलो अच्छे से खाओ, अच्छे से एंजॉय करना। आखिर तुम्हारे बॉस का बर्थडे जो है। एंजॉय। इस भरी गर्म दोपहरी में खुले लॉन में बारबेक्यू पार्टी, किस महान का आइडिया था ये? अब मुझे लगा ये तुम्हारा आइडिया था। मुझे लगा ये तुम्हारे दिमाग से निकला है। नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने पिज्जा के लिए कहा था। डैनियल, तुम ही होगे फिर, तुम ही मिस्टर वू के ग्रुप में हो। ऐसा नहीं है, मैं कैसे हो सकती हूँ? हे गाइस, ये है गर्मा गर्म सीख कबाब, एंजॉय करो। जरा मुझे खाकर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा। मैंने तो एक भी नहीं खाया। यहाँ थोड़ी गर्मी है ना। वैसे कल का मौसम बढ़िया था, पता नहीं आज अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई। वैसे मुझे लगा कि बंद ऑफिस में तो हम लोग रोज ही बैठते हैं, क्यों ना आज खुले में बैठा जाए। ये एक्सपीरियंस कमाल का होगा। खुली हवा में और इस चमकती धूप में इन नजारों का अलग ही मजा है। आपको कोई ठंडी जगह ढूंढनी चाहिए थी। हाँ, मेरे पास एक पंखा है। चेंगियाओ, मेरे साथ आओ। एक अर्जेंट एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं। अभी इस वक्त? कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं। अरे रुको, चेंगियाओ के लिए पिज्जा बस आने ही वाला है। कम से कम पहले उसे पिज्जा तो खाने दो। अग्रीमेंट अर्जेंट है, इसमें चेंजेस अभी करने हैं। अब चलो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए बचा कर रखूंगा। आप सब एंजॉय करो। पता नहीं ऐसा भी क्या अर्जेंट है। हाँ यार, ठंड है। यहाँ बैठो। ये रहा। कितना कंफर्टेबल है ना। हेलो। हाँ, पहुंच गए? ओके ओके, रुको, मैं बस अभी आया। ये गर्मी तो पागल कर देगी। ऐसे में तो 5 स्टार फूड भी बिल्कुल बेकार है, सच में। Oh my God। मुझे अब कुछ भी नहीं खाना है। चलो अंदर चलते हैं, हाँ, वरना चलो, चलते जुनैन हैं। का फ्यूचर तो यहीं पर भस्म हो जाएगा। बहुत गर्मी है ब्रो। चलो आ जाओ, चलो। हाँ, निकलते हैं यार यहाँ से। दोस्तों आ जाओ अंदर। हाँ चलो। सर, ये रहा आपका पिज्जा जो आपने ऑर्डर किया था। आप प्लीज एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हे, हाँ, पिज्जा भी आ कितना गया। ठंडा है। मैं जानता हूँ जुनैन के सारे एम्प्लॉइज बहुत समझदार हैं। मैं तुम सबको बुलाने ही वाला था। सबका पिज्जा आ गया। चलो चलो, आ जाओ। चलो सब लोग फटाफट उठा लो, चलो। तो कैसा लगा दोस्तों, है ना कमाल का पिज्जा? ये अभी भी गर्म है। हे, क्या बात है। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। आओ तुम्हारी फोटो लूं। मुझे भी दो यार। हे, आ जाओ, जल्दी करो। हे, हे,
ज्ञान, पिज्जा आ गया है। मैं बस तुम्हारे लिए ही लेकर आ रहा था, तुम खाओगे ना? एक मिनट, वो मैंने तुम्हारे नाम से ही चेंगशी को इनविटेशन भेजा था। क्या तुम एक बार उसे कॉल करके पूछ सकते हो कि वो कहां तक पहुंची? इन सबको तुम लाए हो ना, एक बढ़िया सा बहाना बनाकर, ताकि चंगशी के साथ डेट एंजॉय कर सको, है ना? ऐसा नहीं है यार, तुम्हारा बर्थडे सबसे इंपॉर्टेंट है। जरा इस जगह को देखो, कितनी खाली और वीरान थी। आवाज सुनने के लिए तुम्हें टीवी चलाना पड़ता था। मैंने इन सबको इसलिए बुलाया ताकि यहाँ थोड़ी चहल पहल और रौनक हो जाए। और चेंगशी से मैं पता नहीं कब से नहीं मिला। बहुत सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया। क्या तुमने मुझसे पूछा? ये तो सरप्राइज था ना, तुमसे कैसे पूछ सकता था? देखो ना, सब लोग कितने खुश हैं। देख रहे हो ना, एक टीम बनाने के लिए ये सब करना ही पड़ता है यार। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई खुश नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त, तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या मुसीबत है। देखो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। सॉरी, लास्ट मोमेंट पे कुछ अर्जेंट काम आ गया, तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी। एनीवे, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या? अरे सुनो, क्या? मेरी फूटी किस्मत। काम की वजह से तुम ढंग से लंच नहीं कर पाई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ ले आया। मुझे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर पता नहीं था, तो मैं सारे के सारे ले आया। जो ठीक लगे वो खा लेना। थैंक यू सो मच बॉस। बॉस, आप अपना बर्थडे एंजॉय कीजिए। मैं यहाँ रहकर काम पूरा कर लूंगी। आपके इस बड़ी स्टडी में काम करना मेरे लिए ऑनर की बात है, तो आप मेरे लिए परेशान मत होइए। तुम इसकी टेंशन मत लो। मेरी स्टडी में बहुत सी कॉन्फिडेंशियल फाइलें हैं। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाला। यहाँ तुम पर नजर रखूंगा। आप मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए ना क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी? तुम हमेशा जरूरत से ज्यादा सोचती हो। जब मेरे बर्थडे के लिए मुझे सरप्राइज दे सकती हो, तो मैं काम करने के लिए तुम्हें सरप्राइज नहीं दे सकता? और ये काम आज ही फिनिश हो जाना चाहिए। आपने बुक उल्टी पकड़ी है। अरे, इसका कवर ही उल्टा है। तुम काम पर फोकस करो ना। सॉरी बॉस, वो मैं सो गई थी। आई एम सॉरी। मैं काम पूरा करती हूँ। रहने दो। ज्यादा काम करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब बॉस, 1 मिनट रुकिए प्लीज।
बॉस, ये आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है। मैंने स्पेशली आपके लिए सिलेक्ट किया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं चाहती थी आपके बर्थडे का पहला गिफ्ट मैं ही दूं, तो सबसे पहले मैंने ही दे दिया। ये तुम स्पेशली मेरे लिए लेकर आई हो? बॉस चेक आओ, आइए पोकर खेलते हैं। तुम जा सकती हो। बॉस, अभी अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। बॉस, मेरी कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है फिर। वाह क्या बात है। तुम्हारे पास नहीं है तो मैं जीत जाऊंगा। तू किंग्स चाहिए तुम्हें? बड़ा वाला हे, काम खत्म हुआ या नहीं? अभी तक तो नहीं। सुनो ना, पहले तुम कुछ खा लो। तुमने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। ये वाला ज्यादा टेस्टी है। तुम सबने तो बहुत कम खाया है। हमने काफी कुछ पैक कर लिया है। ये पार्टी, फूड, ड्रिंक सब कुछ मिस्टर वू ने प्लान किया था। सच में बहुत ज्यादा मजा आया। अगर ऐसी और पार्टी चाहिए तो मिस्टर वू की टीम में आ जाओ। सुनो ना, मिस्टर वू का बर्थडे आने वाला है। मैं उनसे भी बोलूंगी कि अगली बार भी ऐसी पार्टी दे। बिल्कुल, अच्छा आइडिया। आई लव यू। मेरे बच्चे के डैड बनना चाहेंगे? हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चीयर्स। खाओ पियो मजे करो। थैंक यू प्लेन प्लेन। मैं नहीं ले सकता। मेरे दोस्त, इतनी खुशी के मौके पर चेंगशी नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। एक बार फिर से उसे कॉल करना मेरे भाई, उसको पूछना प्लीज। देखो एक तुम बार वो नशे में कहाँ हो, तक पहुंची, जरा अपने आप please को ना, संभालो। please। इसने बहुत पी ली है, कोई इसे घर तक ले जाओ। अरे मैं नशे में क्यों होता यार? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे गेम खेलना है। हे, चलो सब लोग लुका छुपी खेलते हैं। लगता है मिस्टर वू को बचपन का दौरा पड़ा है। भला लुका छुपी में क्या रखा है? शायद ये अपना वो बचपन फिर से जीना चाहते हैं। तो कियान, चलो तुमसे शुरू करते हैं। ऐसे बचकाने खेल तुम ही खेलो। हाँ? तुम्हें ढूंढने वाले को 10,000 कैश मिलेंगे, तो कौन खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगी। हो चेंगियाओ खेलेगी और कोई 10,000 का प्राइज लेगा। मैं मुझे भी मैं खेलूंगा। सुना तुमने, सब लोग खेलने को तैयार हैं। क्या हो गया? तुम्हें आता है खेल? ठीक है, लेकिन पहली और आखिरी बार। ये हुई ना बात। चलो तुम विला में कहीं पर भी छुप जाओ, फिर उसके बाद हम सब लोग तुम्हें मिलकर ढूंढेंगे। तुम्हारे पास छिपने के लिए सिर्फ 1.5 मिनट है, समझ गए? ठीक है, समझ गया। 98, 99, तो चलो फिर ढूंढना शुरू करते हैं। चलो चलो इस तरफ, इस तरफ। वो यहाँ भी नहीं है, कहाँ गए? क्या तुम्हें मिले? नहीं, मैंने इधर भी घर नहीं कितना किया। बड़ा है। कहाँ चले गए? तुम्हें मिले क्या? एक तो ये घर इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ ढूंढे हम लोग? मैं पहले ही उस तरफ चेक कर चुका हूँ, वहाँ नहीं है। दिखाई दिए? कितना बड़ा घर है। यहाँ तो नहीं है। तुम जाओ वहाँ जाके देखो। हाँ मैं देखता हूँ। कहाँ है? सामने सामने क्या देख रही हो? उस तरफ देखो। मैं बैठ रही हूँ। ठीक है, मैं भी थक गया। जाओ तुम लोग, तुम देखो थी ना? मैं जा रही हूँ। मिले क्या? नहीं, ऊपर देखते हैं। चेंगियाओ, मिला क्या? नहीं, नहीं मिला। हाँ, नहीं मिले? मुझे नहीं मिले। अरे यार, पूरी बिल्डिंग ढूंढ लिया फिर भी नहीं मिले। बहुत अदृश्य हो गए क्या? ये क्यों नहीं कहते कि कोई मॉन्स्टर उठा ले गया? इम्पॉसिबल। हमारे बॉस तो लुका छुपी में भी एक्सपर्ट हैं। लगता है ये 10,000 हम हारने वाले हैं। हे, हमने छत पर चेक नहीं किया है। पर हम तो पहले ही वहां जा चुके हैं ना। अब वहां वो ऊपर स्विमिंग पूल में क्या ही छुपते बैठेंगे। स्विमिंग पूल तो है ना? हाँ। शायद गर्मी की वजह से वहां कूद गए हों। ऐसा भी तो हो सकता है ना? फिर क्या, सांस रोक के बैठे क्या? मेरे विला में छत पे एक पूल भी है। मैं छत पे अकेला बैठ के मजे से कॉफी पीता हूँ, और सच कहूँ तो उससे मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। मैं समझ गया बॉस को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे। क्योंकि हमारे पास यूफे है, जिसका आईक्यू बहुत कम है। अच्छा, तो खुद ही जाकर ढूंढ लो। हाँ, पागल हो क्या? ए यूफे,
अच्छा हुआ निकल गया वो। अब हम पैसे आपस में बांटेंगे। तुम मेरे साथ होगी तो मैं पक्का बॉस को ढूंढ लूंगा। आधा आधा पैसे बांट लेंगे, फिर मजे करेंगे। बॉस के साथ साथ पैसा ही पैसा होगा। चंग्याओ चलो मेरे साथ। हाँ? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? खेलना नहीं है? बहुत बोरिंग है। जब मैं बच्ची थी तब ये सब खेलती थी। अब तो मजा पीने में आता है। तुम्हारी ड्रिंक खत्म हो गई है, थोड़ी और लाऊं? पूरी बोतल बची है। हो, तुम भी ज्वाइन करना चाहोगे? क्यों नहीं? चंग्याओ कहां पर हो तुम? हमें मिस्टर कियान को ढूंढना था ना, इतनी जल्दी ढूंढ लिया। ना नहीं तो तुम क्यों छिप रहे हो? मैं कहाँ छिप रहा हूं? तो चलें? कोई शांत जगह ढूंढे और साथ में ड्रिंक एंजॉय करें। हाँ क्यों नहीं, चलो। लेट्स गो। मुझे पता था आप यही मिलेंगे। तुम्हें कैसे पता था? क्योंकि मैं जादू कर सकती हूँ। आप कहीं भी छुप जाइए, मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। चेंग्याओ, मैंने बॉस को ढूंढ लिया। चलिए बॉस। क्या बात है, 10,000 अब मेरी। तुम्हें सच में छत पर बॉस मिले क्या? क्या तुम उन्हें बताओगी कि यूफी ने पूछा था? बस उन्हें बोलना कि तुमने उन्हें बाथरूम में ढूंढा। तुम्हें लगता है मैं 1 घंटे से बाथरूम में था? हाँ हाँ, बाथरूम काफी क्लीन है। मिस्टर वू, बॉस को मैंने ढूंढा। आपने 10,000 का प्रॉमिस किया था ना? ये लो। वाह, ये सच में है। चेंग याओ को जीतने के लिए कांग्रेचुलेशंस। कियान हैंग को इसने सबसे पहले खोजा। मिस्टर वू, आप सबसे बेस्ट बॉस हैं। इस तारीफ के लिए तुम्हें 3,000 और मिलेंगे। तुम अपने दोस्तों और फैमिली में मेरी सबसे तारीफ करना और सबको इस बारे में याद से बताना, ओके? चिंता मत कीजिए, आपकी रोज तारीफ करूंगी। वेरी गुड। चेंग्याओ, सबसे पहले तुमने मुझे ढूंढा, इसलिए एक विश मांग सकती हो, कुछ भी जो तुम चाहो। सच में? बॉस, आप तो सबसे ज्यादा अच्छे बॉस हैं। कुछ भी जो तुम्हें करने या बोलने की हिम्मत भी नहीं है, कुछ भी मांग लो। क्या कहा? कुछ भी? हाँ कुछ भी। तो मैं कहती हूँ कि मैं सुन रहा हूं। तो मेरी विश है मेरा प्रमोशन। क्या तुम सीरियस हो?
जाकर सो जाओ, सपने में मिलेगा प्रमोशन। लेकिन आपने ही तो बोला कुछ भी मांग कोई लो। बात नहीं चिंग्या, जवान लोगों में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, समझी? वो तुम्हें प्रमोशन नहीं दे रहा तो मैं दूंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ हाँ जाओ जाओ मांगो। ये कितनी लकी है। लॉयर वो ये बहुत लकी है। सुनो, मुझे भी थोड़ा चाहिए। मुझे भी चाहिए। और मुझे भी। चेंग्याओ, हाँ? क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना था? तो तुम और क्या सुनना चाहते हो? अरे तो चलो आगे का प्रोग्राम देखते हैं। केक नहीं काटना क्या? चलो आ जाओ। अरे हाँ, केक कहाँ है? केक कहाँ है? अरे रुको। ओह, आई विश कि चेंग्याओ कभी भी मुझे गुस्सा ना दिलाए। तुमने क्या विश मांगी हमें भी तो बताओ ना। 不用够了描述什么，我用肌肤量滚它，不用手掌比什么翅膀，我有山酸雪飞翔，哒哒哒哒哒，时间不会说话，可是我心底的美好，想和你抵达，哒哒哒哒哒，随命运来甩打，让永恒来回答。听着海誓山盟那些承诺，谁都转变过。听着蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我迎着你，世界从不停说嘲笑话，谁让我偏偏有本领做你的童话。任凭海誓山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那